नमस्कार। पता है, कभी कभी ना सबसे छोटी कहानियां ही सबसे ज्यादा असर करती हैं, सबसे ज्यादा डराती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे ये समझने के लिए कि कैसे बस कुछ वाक्यों में सस्पेंस का एक जबरदस्त माहौल बनाया जा सकता है। तो कहानी की जो बुनियाद है ना, वो बस यही एक लाइन है। एक बहुत ही अजीब और थोड़ी बेचैन करने वाली बात। एक ऐसी लाइट जो कभी बुझती ही नहीं। और यहीं से दिमाग में पहला सवाल आता है, भाई ऐसा क्यों? तो ये है कहानी का पहला एक्ट, उसकी भूमिका। यहीं पर स्टेज सेट होता है एक ऐसे रहस्य का जो आगे चलकर और भी गहरा होने वाला है। तो ये कोई ऐसी वैसी मामूली लाइट नहीं है। सोचिए, एक पीली सी चमक जो पर्दों से छनकर आ रही है। दिन हो या रात जलती ही रहती है। अरे हद तो तब हो जाती है जब पूरी बिल्डिंग में पावर कट हो, तब भी वो जल रही है। अब यही बात इसे नॉर्मल से कहीं ज्यादा अजीब बना देती है। और इस पूरे रहस्य को देखने के लिए कहानी में एंट्री होती है रोहन की। समझिए कि वो हमारी आंखें हैं और उसी की क्यूरियोसिटी इस कहानी को आगे लेकर जाएगी। अब आता है कहानी का दूसरा एक्ट। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब रोहन सिर्फ दूर से देखने वाला नहीं है, वो अब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करने वाला है। देखिए, राइटर यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन इमोशन का इस्तेमाल कर रहा है, क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। उसकी यही जिज्ञासा कहानी में टेंशन को बढ़ाती है और हमें भी उसके साथ इस खोज में खींच लेती है। तो अब रोहन पहुंचता है उस एक इंसान के पास जिसके पास शायद इस पहेली का जवाब हो सकता है। कौन? बिल्डिंग का वॉचमैन। और यहीं मिलता है कहानी का पहला बड़ा शॉक। एक ऐसा जवाब जो सारे लॉजिक को फेल कर देता है। वॉचमैन कहता है, सर 4B में तो कोई रहता ही नहीं। सोचिए, अगर कोई रहता ही नहीं तो वो लाइट वो कहाँ से आ रही है? ये जो खुलासा है ना, ये कहानी को अजीब से सीधा डरावना बना देता है। जो बात पहले एक पहेली लग रही थी, वो अब एक खौफनाक रहस्य बन गई है। सिर्फ खाली नहीं, पूरे 7 साल से उस अपार्टमेंट पर ताला लगा है। ये एक छोटा सा नंबर 7 इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा नामुमकिन और डरावना बना देता है। कहानी लिखने की दुनिया में इसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। मतलब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होना जो कहानी को उसके पीक की तरफ ले जाती हैं। हर नए खुलासे के साथ टेंशन और बढ़ता जाता है, और राइटर यहाँ बिल्कुल यही कर रहा है। तो अब आता है कहानी का तीसरा एक्ट, यानी क्लाइमैक्स। वो पॉइंट जहां टेंशन अपने पीक पर है। रोहन अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने फैसला कर लिया है कि वो खुद इस रहस्य का सामना करेगा। और यहाँ पर ना कहानी की रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है। महसूस किया जा सकता है रोहन हिम्मत जुटा रहा है। धीरे धीरे 4B के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है और फिर दरवाजे के उस छोटे से शीशे से अंदर झांकता है। हर एक पल दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। एक पल के लिए सब कुछ शांत। क्या होगा अंदर, क्या दिखने वाला है? वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, उस बंद पड़े खाली कमरे में। कोई है, ये तो सोचा ही नहीं था। और बात सिर्फ उसके वहां होने की नहीं है। वो आदमी वो सीधा रोहन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। ये एक पल है जहां रहस्य पूरी तरह से खौफ में बदल जाता है। और क्लाइमैक्स के ठीक बाद कहानी हमें अपने आखिरी पड़ाव की ओर ले जाती है। एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देगा। अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। 7 साल से एक लगातार पीली चमक, और आज रात जिस पल रोहन ने अंदर देखा, वो लाइट बंद हो गई। सोचिए, जो लाइट 7 साल में 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई, वो ठीक उसी रात बंद हो गई। पहली बार। ये 2 शब्द, ये इस घटना को कोई इत्तेफाक नहीं रहने देते। कुछ बहुत बड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए बदल गया है। तो सवाल ये उठता है, अब क्यों? ठीक उसी पल क्यों? रोहन के देखने से ऐसा क्या हो गया? क्या उसके देखने ने किसी चीज को पूरा किया? क्या उस आदमी का इंतजार अब खत्म हो गया? तो इस छोटी सी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, सस्पेंस जानकारी को छुपाने से नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे सही वक्त पर खोलने से बनता है। दूसरी बात, किसी बहुत ही नॉर्मल चीज जैसे अपार्टमेंट की लाइट को किसी नामुमकिन सिचुएशन जैसे 7 साल से बंद कमरा के साथ जोड़ दो तो एक जबरदस्त रहस्य तैयार होता है।
और आखिर में एक बेहतरीन क्लाइमैक्स वो होता है जो एक और भी बड़े सवाल पर जाकर खत्म हो। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रुक जाते हैं। क्या वो बूढ़ा आदमी उस रोशनी का कैदी था, जिससे आज़ाद होने के लिए बस किसी के देखने का इंतजार था? हो सकता है वो कोई आत्मा हो या कोई ताकत जो बस अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी। और शायद इसी अनसुलझे रहस्य में ही इस कहानी की असली खूबसूरती है।